सृष्टि का संचालन किस किस रूप में हो रहा है और सृष्टि संचालन करता कौन है बता रहा हूं आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। और अद्भुत गाथाओं में आज नवरात्रों के अवसर पर एक राज की बात बताने जा रहा हूं आपको। लिए चलता हूं आपको कैंची धाम, और कैंची धाम में गायत्री महायज्ञ चल रहा है। भक्तों का आना जाना, और जब कोई आयोजन होता है तो फिर वो भक्तों का एक ऐसा जमावाड़ा होता है जहां हम कह सकते हैं कि एक मेला लग गया है। ऐसे में महाराज जी विष्णु कुटी के ऊपर वाले कमरे में है। मनोहर पंत जो कैंची के ही निवासी हैं, वो अपने घुटनों के बल बैठे हुए हाथ जोड़े हुए हैं और महाराज जी कमर पे हाथ रखे हुए खड़े हैं। और मनोहर पंत मां 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 मां, समझ रहे हो ना? वैसे बोलते हैं जय माता दी जय माता दी, पर बल्कि मनोहर पंत सीधा मां कहते हैं। मां कह कह के और चीत्कार करके रो रहे हैं। मां इस तरह से बुला रहे हैं, लोग देख रहे हैं वहां पर। और आपको बता दूं, रवि प्रकाश पांडे राजीदा जी वहीं खड़े हुए हैं उसी रूम में। महाराज जी भी खड़े हैं। महाराज जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, आंसू की धारा बह रही है। इधर पंत जी मां कह कह के चिल्ला रहे हैं और एक टक महाराज जी की तरफ देख रहे हैं। ऐसा लगभग 10 मिनट तक होता गया है। 10 मिनट के बाद महाराज जी ने जब पंत को यूं किया तो बुद्धि तंद्रा में आए। अब आज आपको बताने ये जा रहा हूं कि सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। सृष्टि का संचालन मात्र शक्ति के बिना संभव नहीं है, चाहे वो इस जग में हो चाहे उस परलोक में हो। महाराज जी ने जितने भी मंदिर बनवाए हैं, आपने कभी हनुमान जी का, कहां जा रहे हो साहब, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि माता के दर्शन वहां पर होते ही होते हैं। कैंची धाम में ले लीजिएगा, आप घुसेंगे वैष्णो माता के दर्शन होते हैं, अंदर जाते कात्यायनी माता के दर्शन होते हैं। वृंदावन में चले जाइए, माता के दर्शन होते हैं। हनुमान सिद्ध मंदिर चले जाइए, माता के दर्शन होते हैं। हनुमानगढ़ी चले जाइए, मतलब किसी भी धाम में जाएंगे मात्र दर्शन होंगे। और बिना मां के बाबा कहां है? आप वैष्णो माता के दर्शन करने जाइए, बाबा के दर्शन वहां पर है। भैरव बाबा के दर्शन कहा गया है कि वैष्णो माता के दर्शन जो करता है, और जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करता उसके दर्शन पूर्ण नहीं होते। सृष्टि का संचालन सारे देवी देवता हैं, सबको श्रेय दे सकते हैं। आप जिसको मानते हैं उसी को बता सकते हैं। और सच में जिसमें श्रद्धा है, आप मानिए, वही सृष्टि संचालक है। लेकिन उनके साथ मात्र शक्ति है, और मात्र शक्ति ही सृष्टि का संचालन कर रही है। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि केवल देखने वाली निगाहें चाहिए। आज नवरात्रि है और पूरे दम खम के साथ लोग लगे हैं पूजा में। मैं भी माता का आह्वान करता हूं कि आप सब पर कृपा बरसाएं। और स्वरूप एक ही है। आप जैसे देखें, मनोहर पंत को महाराज जी ने मां के रूप में दर्शन दिए। राजीदा कहते हैं कि हमने बाद में भी बात की पंत जी से, तो पंत जी ने कहा, महाराज जी, आप कह रहे महाराज जी खड़े हैं, हमें तो मां के दर्शन हुए। और बहुत सारे उदाहरण हैं कि महाराज जी ने कृष्ण के रूप में दर्शन दिए, ये माँ के दर्शन किए। हमने पंत जी के साथ की बातें बताई। किसी को साईं के रूप में दर्शन किए, किसी को मतलब जिस रूप में शंकर जी के दर्शन दिए। रघुदाता को तो पिताजी को जो है शंकर जी के रूप में दर्शन दिए थे, है ना, पता है। दादा को हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए थे। तो सृष्टि संचालन है, और सृष्टि के संचालन में मानव देह रखी इन्होंने, और मानव देह की मर्यादा को रखते हुए विभिन्न भक्तों को, उनके दिमाग में जो आया भक्तों के में, उसी स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिए कि सत्ता का संचालक एक है, और वो स्वरूप मैया का है। बहुत स्पष्ट बात है। और मैया
बाबा बिना अधूरी है और बाबा बिना मैया के अधूरी है। आप समझ गए ना? चाहे किस रूप में माने हम उन्हें, लेकिन संचालन की भूमिका में सत्ता एक है। अब मैं फिर बताऊं, सिद्धि माँ को देखते हैं, महाराज जी उन्हें कात्यायनी कहते थे, है ना? तो बड़े उदाहरण हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। नवरात्र के अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। महाराज जी से प्रार्थना करता हूं, मैया से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें। यश वैभव धन धान्य सब कुछ आपके जीवन में परिपूर्ण हो और इस लोक में आप सुख को भोगते हुए परलोक की यात्रा में ऐसे जाएं जैसे देवी देवताओं का स्वागत होता है वहां पर, है ना? और वो कब होगा? जब सत्कर्म करेंगे। तो ये मेरी राय है, मेरी भावनाएं हैं, और कभी कभी ये कथाएं सुनाते हुए मुझे लगता है कि मुझे आपसे कहना चाहिए, तो मैं कहने लगता हूं। तो एक बार पुनः ये अंक आप सबको समर्पित करते हुए, मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि सारे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं। बोले